Test 27th. First one, डाउन सेल इज़ यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ। तो डाउन सेल जो है सोडियम एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है और इसमें मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस होती है। सो मोल्टन या फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट्स इज़ द चॉइस। यहाँ पे देखेंगे तो रिडक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोसीड्स। तो इथेनोइक कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम रिडक्शन करते हैं तो वो अल्डिहाइड दे जाते हैं और अल्डिहाइड की रिडक्शन करके हमें वो अल्कोहल मिलता है। फाइनल स्टेप इसका हो जाएगा इथेनॉल। ठीक, दैट इज़ चॉइस सी। Hess's law states that the total enthalpy change of a reaction remains same regardless of। तो Hess's law कहता है कि रिएक्शन एक स्टेप में हो, दो स्टेप में हो, दो से ज़्यादा स्टेप में हो तो इंथैल्पी चेंज जो है वो सेम रहेगा। सो रूट रिएक्शन टेक प्लेस टू कंप्लीशन, तो वो रूट पे डिपेंड नहीं करता। अगला जो हमें मिल रहा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, तो वो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। साइज ऑफ एटम इस पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ शेल पे भी डिपेंड करता है। तो साइज ऑफ एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, नंबर ऑफ शेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। शेल बढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो चॉइस डी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स। तो नाइट्रोजन जो है वो तमाम प्रोटीन्स में मौजूद होता है। हाउ मेनी रेजोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आर पॉसिबल। तो बेंजीन के लिए हम जो केकुली स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक हम दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसके लिए बनाए जा सकते हैं। द शील्डिंग इफेक्ट डैश फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट आते हैं तो नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहेगा। सो रिमेन सेम, दैट इज चॉइस सी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर इज डिनोटेड बाय Kp। वेरी सिंपल। Rate determining step of a chemical reaction which occur in more than one step depends upon the slowest step, that is choice B. Melting point of crystalline solids are fixed, यानी sharp melting point होता है, so that is choice A. Which sulfate is not soluble in water? अच्छा, सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, बेरियम सल्फेट। रिमेंबर हम ये पढ़ चुके थे कि ग्रुप 2 के जो सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी है दैट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। फॉर एग्जांपल अगर बेरिलियम सल्फेट है तो वो थोड़ा सा सॉल्युबल होगा और फिर सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी और जब हम बेरियम सल्फेट तक पहुंचेंगे सो दैट इज़ ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, दैट इज़ चॉइस डी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज़ फाउंड व्हेन अल्कोहल इज़ एडेड टू एसिटल्डिहाइड। तो अल्कोहल और एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन होके हेमी एसिटाल बनता है और फिर फर्दर अल्कोहल एसिड की मौजूदगी में रिएक्ट कर जाए तो आपको एसिटाल मिलेगा। एसिटाल एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक कार्बन दोनों साइड पे ईथर फंक्शनल ग्रुप बना देता है, तो ये कहलाता है एसिटाल। विच कैटलिस्ट आर यूज्ड इन कैटालाइटिक क्रैकिंग। तो कैटालाइटिक क्रैकिंग में एल्यूमिनोसिलिकेट ये कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं, तो एल्यूमिनोसिलिकेट में एल्यूमिनियम और सिली का इस्तेमाल होता है, दैट इज़ चॉइस बी। लेफ्ट हैंडेड हिलिक्स इन प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज। अच्छा, अब लेफ्ट हैंडेड को ज़्यादातर हम बीटा हिलिक्स कहते हैं, लेकिन अल्फा हिलिक्स भी वो डिस्कवर्ड हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बीटा हिलिक्स। ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट HCl इथेन नाइट्राइल गिव्स एसिटिक एसिड थ्रू। अच्छा, तो ये देखें इथेन नाइट्राइल अगर है, सपोज मैं बस सिंपल लिखता हूँ RCN, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डिराइवेटिव है और एसिड हाइड्रोलिसिस पे इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन इनके दरमियान एक इंटरमीडिएट स्टेप आएगा जिसमें ये एसिड एमाइड बन जाएगा और एमाइड फिर जो है कन्वर्ट होगा इनटू दी फाइनल प्रोडक्ट एसिटिक एसिड। सो एसिड एमाइड इसमें बनेगा। इन केमिकल कंबस्शन combination of hydrogen atom with sodium it gains an electron, but in case of HFH atom, अच्छा, सोडियम मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, दोनों का मुकाबला है तो ये मेटल आयोनाइजेशन एनर्जी कम रखता है तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा टू दी हाइड्रोजन। लेकिन जब हाइड्रोजन का मुकाबला फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह से हो, फ्लोरीन से हो, तो अब फ्लोरीन जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाल के देगा। बट इन केस ऑफ HF हाइड्रोजन एटम लॉस इज दैट 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके उसको बना देगा। सो लॉस इज 1 इलेक्ट्रॉन इज हेयर। रिडक्शन ऑफ कीटोन प्रोड्यूसेस, तो रिडक्शन ऑफ कीटोन उससे बनते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स और अल्डिहाइड की रिडक्शन से बनते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स। सो वी आर गेटिंग सेकेंडरी अल्कोहल्स। The amount of heat required to form vapors of 1 mole of a liquid at its boiling point is called molar heat of vaporization, that is choice B. Actual yield is always less than theoretical yield due to many reasons. Operation losses हो सकती हैं, reaction reversibility, side reaction, so all of these is the option. SN1 reaction have which of the following species found and consumed in the reaction। तो SN1 रिएक्शन यूनिमालिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, 2 स्टेप्स में होते हैं, तो इनमें एक ट्रांजिशन स्टेट जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है तो वो उससे ये गुजर जाता है। सो ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट कार्बेनाइन कार्बीन, सो चॉइस ए इज़ हेयर। द स्ट्रेंथ ऑफ लंडन फोर्सेज डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ, तो साइज ऑफ
इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे भी डिपेंड करता है, लोन पेयर ऑफ एन एटम, पोल्स ऑफ एटम, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे डिपेंड करेगा। और इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों ही सेम टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिपेंड करेगा इस पर। ग्रेफाइट हैज़ स्ट्रक्चर सिमिलरिटी विथ, तो ग्रेफाइट जो है हेक्सागोनल रिंग फॉर्म बना लेता है लेयर की शक्ल में, तो जो बोरोन नाइट्राइड है तो उसका भी यही हेक्सागोनल फॉर्म रिंग फॉर्म में बनता है। सो दैट इज़ चॉइस डी, बोरोन नाइट्राइड। For a reaction that can take place through more than one ways, the enthalpy of the reaction is, तो अगेन हिसिस लॉ का एक स्टेटमेंट दिया है, तो कहता है कि सेम फॉर ऑल द रूट्स ऑफ दैट रिएक्शन, डिफरेंट फॉर डिफरेंट रूट्स नो, ये चॉइस तो नहीं बनता। डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन प्रेजेंट इन द रूट नो, तो डिपेंड करता है इसी चॉइस ए पे। सेम फॉर ऑल रूट्स ऑफ दैट रिएक्शन, तो इनके लिए एक जैसा रहेगा। फाइनल ऑप्शन यहाँ पे अगर उन्होंने दिया है तो वो है नन ऑफ दीज। ओके, बस वो तो ख़त्म हुआ। 80% ऑफ कोल इज़ यूज्ड इन, तो ये 80% कोल जो है ज़्यादातर खिल्न, जो लाइम खिल्न वगैरह हैं, दूसरे भट्टियाँ हैं, तो उनमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इट इज़ fact that 22.414 cubic decimeter of any gas has a different masses but same number of molecules, that is Galois law. Physical method of finding the rate of reaction always involve, physical method में a catalyst, a graph, calculating software, none of these. कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी हम ये ग्राफ बनाएंगे, और रेट ऑफ रिएक्शन हम ग्राफ से ही फाइंड करते हैं, तो एक ग्राफ इसमें बनेगा। उस ग्राफ में हम चेंज इन कंसंट्रेशन डी एक्स वाई एक्सिस पे और टाइम यहाँ पे, ये सपोज एक ग्राफ बना, और अब यहाँ पे हम किसी भी पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं टेंजेंट ड्रॉ करके। दिस इज़ नॉट ए मॉलिक्यूलर सॉलिड। शुगर इज़ ए मॉलिक्यूलर सॉलिड, आइस इज़ ए मॉलिक्यूलर सॉलिड, जो सॉलिड आयोडीन है इट इज़ ए मॉलिक्यूलर सॉलिड, बट बोरॉन नाइट्राइड इज़ नॉट ए मॉलिक्यूलर सॉलिड, इट इज़ ए कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट बॉन्ड उसमें मौजूद होते हैं। हेयर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म ए चीलेट, तो देखें जो एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं तो वो चीलेट भी बना सकते हैं। अमीन एमोनिया मोनोडेंटेट है, ऑक्जेलेट आयन बाइडेंटेट है, कार्बोनिल मोनोडेंटेट है, और जो सयानो है तो वो भी मोनोडेंटेट है, तो ऑक्जेलेट जो है वो चीलेट बना सकता है। इथेन इज़ ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग, इथेन हासिल होगा अगर हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे। अच्छा, तो इथेन इसमें जो कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस है हम उसको कर सकते हैं, तो इसमें अगर हम पोटाशियम एसीटेट देखें, दैट इज़ CH3COO, और यहाँ पे पोटाशियम, दूसरा भी एक मॉलिक्यूल इसका इलेक्ट्रोलाइज होगा। इथेन बनाना है तो ये दो अल्काइल रेडिकल आपस में मिलके इथेन बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे, तो इस वजह से पोटाशियम एसीटेट का इस्तेमाल करके हम इथेन हासिल कर सकते हैं। यानी जो अल्काइल ग्रुप हैं ये देखें इस तरह से RCOO, और फिर जहाँ पे पोटाशियम हो सोडियम हो, ये दो अल्काइल ग्रुप मिलके अल्केन बनाएंगे। ये जो कार्बोनाइल कार्बन है और साथ में OO है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में निकलेंगे, और वाटर इसमें इस्तेमाल होगा तो वो KOH के फॉर्म में। देयर इज़ वन लोन पेयर प्रेजेंट इन H3O, इट एक्ट्स एज, अच्छा लोन पेयर तो मौजूद है लेकिन पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, सो इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। और लुइस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, न्यूक्लियोफाइल नॉट न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, अब यहाँ पे लुइस एसिड भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा है, तो लुक एट दिस, वाटर जो है एक वीक बेस या वीक एसिड के तौर पे काम कर सकता है। वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनेगा और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड बनेगा, तो यहाँ पे चॉइस डी प्रॉपर मैच करेगा। न्यूक्लियोफाइल तो मैच ही नहीं करता, इलेक्ट्रोफाइल भी है, और लुइस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल भी है, सो मीन्स कि इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज H2O जो है इट इज़ वीकर, तो वीकर एस एम्फोटेरिक फॉर्म में अगर ये एसिड है तो इसका जो बेस है तो इसका जो कंजुगेट एसिड बनेगा वो हो जाएगा H3O, और अगर ये H2O अब एसिड होगा तो इसका कंजुगेट बेस बन जाएगा OH नेगेटिव, तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म इज शोन बाय अल्काइन, तो अल्काइन जो है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल 1 पेंटाइन 2 पेंटाइन एट्सेट्रा। पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप सपोज करें दिस इज फंक्शनल ग्रुप, उसके लेफ्ट राइट पे कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट होती रहती है, तो इसको हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। सो दैट इज यू विल गेट दिस चॉइस ए। सल्फर 16 gets is stabilization by gaining 2 electron to become equal to, अच्छा सल्फर है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो सल्फाइड आयन बना। अब रिमेंबर ये किस नोबल गैस के साथ अपनी खुद की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम करेगा, तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेटॉन। अब आर्गन थर्ड पीरियड में है,
तो थर्ड पीरियड का जो भी एलिमेंट होगा वो आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करने की कोशिश करेगा। सेकेंड पीरियड का जो भी एलिमेंट होगा तो वो नियॉन की कन्फिग्रेशन अटेन करने की कोशिश करेगा। तो सल्फर के साथ 16 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 18 हो जाएंगे, तो 18 इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गॉन 2, सो ओवर हियर इज चॉइस बी। The order of discharge of ions depends upon their temperature, their concentration, their activation energy and all of these. अच्छा, अब देखें अगर हम सोडियम क्लोराइड ले लें और इसको अगर हम हीट करेंगे तो इसके आयंस ज़्यादा बनते जाएंगे, और फिर अगर सोडियम क्लोराइड को हम पानी में डालते जाएंगे तो कंसंट्रेशन पे इनका डिपेंड करेगा। सो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ आयन डिपेंड्स अपॉन, तो जो बेस्ट चॉइस है दैट इज़ कंसंट्रेशन, क्योंकि कुछ ऐसे हैं कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिर भी वो आयोनाइज नहीं होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर ही इफेक्ट हो, तो कंसंट्रेशन इसको इफेक्ट ज़्यादा करेगा। इफ़ एट इक्विलिब्रियम स्टेट टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड इट विल फेवर। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम को देखें, फॉरवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन है। टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन इंडो है तो बैकवर्ड होगा एक्सो। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा, ठीक, और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन आएगा। अब टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सोथर्मिक इट विल फेवर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक, तो इट विल फेवर एंडोथर्मिक, तो एंडो फॉरवर्ड रिएक्शन है। क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड डिस्टेंस इज 5.63 एंगस्ट्रॉम वाइल सोडियम क्लोराइड बॉन्ड डिस्टेंस इज, तो रिमेंबर क्लोरीन क्लोरीन का जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो है 5.63, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक क्लोराइड का डिस्टेंस हमें मिलेगा। फिर सोडियम क्लोराइड पॉजिटिव कैटाइन है और क्लोराइड एनाइन है। अब इन दोनों का डिस्टेंस, इस कैटाइन का डिस्टेंस प्लस एनाइन का डिस्टेंस, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 5.6 या 5.6 का डबल हो, हाफ हो वगैरह, सो नन ऑफ दीज, उसके लिए अपनी एक कैलकुलेशन होगी। द गुड इलेक्ट्रॉन लूजर एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन लूजर एलिमेंट्स मीन कि उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, तो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट की तरफ आओगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है या आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, सो दैट इज़ फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए एलिमेंट अल्कलाई मेटल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ बिलोंग टू एसिटिक एसिड, कलरलेस लिक्विड, ऑर्डरलेस, सोर टेस्ट, ब्राइट कलर, बिटर टेस्ट, ये तो नहीं हो सकता, कलरलेस सॉलिड, सोर टेस्ट, पंजेंट स्मेल, ऑल आर इनकरेक्ट। यहाँ पे ऑल और इनकरेक्ट, कलरलेस लिक्विड है, सोर टेस्ट रखता है, ब्राइट कलर ये तो नहीं है, कलरलेस सॉलिड नहीं, कलरलेस सॉलिड नहीं है, वो फिर ग्लेशियल एसिटिक एसिड, लेकिन वो स्नो लाइक वाइट सॉलिड, सोर टेस्ट है, पंजेंट स्मेल इसका है ना, ये भी नहीं है, तो अब इसमें हमें ऑल आर इनकरेक्ट, अगर सारी प्रॉपर्टी लेंगे तो ऑल आर इनकरेक्ट इज़ करेक्ट चॉइस। व्हेन OH बॉन्ड ब्रेक्स इन अल्कोहल इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो OH बॉन्ड के टूटने के लिए जो है वो एक आसान है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल में जो प्राइमरी अल्कोहल हैं दे आर मोर एसिडिक देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड मोर एसिडिक देन टर्शियरी अल्कोहल, यानी जिसमें OH बॉन्ड हाइड्रोजन ये छोड़ेंगे। सो प्राइमरी अल्कोहल द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अच्छा यहाँ पे ग्रेटर या लेस देन नहीं लिखा, तो चलें प्राइमरी अल्कोहल मोर एसिडिक देन सेकेंडरी अल्कोहल, मोर एसिडिक देन टर्शियरी अल्कोहल। फिर मिथाइल अल्कोहल मोर एसिडिक देन प्राइमरी अल्कोहल, मोर एसिडिक देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड मोर एसिडिक देन टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, ये तो ए और सी तो सेम आ रहे हैं। इथेनॉल मोर एसिडिक प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, तो यहाँ पे हमें चॉइस बी फिर हमारे कंसेप्ट से मैच करता है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा एसिडिटी कम होती जाएगी। अब मिथाइल अल्कोहल सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप है, इथाइल बढ़ जाएगा, इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे, सो चॉइस बी इज़ द करेक्ट चॉइस। Which of the following acid is used as a coagulant for latex in the rubber industry? इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड यहाँ पे बतौर कोएगुलेंट इस्तेमाल होता है रबर इंडस्ट्रीज़ में। Which of the following is more reactive, most reactive of all? तो अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड बेंजीन, तो याद रखें अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस, alkynes more reactive than benzene and benzene more reactive than alkanes. So over here alkenes is the choice. Flavor of orange is due to the presence of ester. अब ये again याद रखने वाले हैं, that is octyl acetate. What is the optimum temperature for the process of fermentation? तो 25 to 35 degree Celsius. तो दिस इज़, बस याद रखिए, अगर मुझे याद नहीं है लेकिन आप याद रखें, एज फार एज आई थिंक इट इज़ 25 35। विच ऑफ दीज हैव ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इंथैल्पी? पॉजिटिव वैल्यू मीन कि एंडोथर्मिक है, कंबस्शन एक्सोथर्मिक है, न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक है, एटोमाइजेशन जो है इट इज़ एंडोथर्मिक, क्योंकि एटोमाइजेशन में गैशियस
मॉलिक्यूल हो उससे एटम बनाना, या सॉलिड से एटम बनाना, लिक्विड से एटम बनाना, इसको एटोमाइजेशन। तो उसमें हम कुछ बॉन्ड छोड़ेंगे, इस वजह से ये एंडोथर्मिक होगा। विद डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। अगर डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स, ये रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं, जब डिफरेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट द वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम, तो ज़रूरी बात है वॉल्यूम चेंज होगा, डिक्रीज़ भी हो सकता है, इंक्रीज़ भी हो सकता है। उन्होंने ये नहीं दिया कि किसके ज़्यादा है किसके कम है, तो चेंज, वॉल्यूम चेंज होगा। सोडियम मेटल शोज मेटालिक लस्टर इज़ एक्सप्लेन्ड बाय। तो जितना भी शाइनी सरफेस या लस्टर सरफेस मेटल रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन की वजह से होता है। सो इट इज़ चॉइस बी, ऑसिलेशन ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। फोटोग्लाइसीरोम्यूटेज आर एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा, ये एंजाइम्स जो हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं एंड दे आर ट्रांसफरेजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 6 आइसोटोप्स। अमेजिंग, ये फिर किसको याद होते हैं किसके कितने आइसोटोप्स हैं। तो यहाँ पे मैं गलत आपको नहीं बता सकता, आप लोग खुद ज़रा देख लें। D block elements are called coinage metals, noble gases, transition metals. They are known as transition metals. Which unit of pressure is commonly used by meteorologists? So that is millibar. Which of the following is formed during SN1 reaction? तो SN1 टू स्टेप रिएक्शन होता है और इसमें एक टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है टर्शरी अल्काइल हैलाइड से। कंडेंसेशन इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो कंडेंसेशन में एलिमिनेशन, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, एडिशन या सब्सटीट्यूशन, नन ऑफ दीज। अच्छा, तो कंडेंसेशन रिएक्शन में दो सब्सटेंस आपस में मिलके एक तीसरा सब्सटेंस बनाएंगे और साथ में एक मॉलिक्यूल भी निकाल जाएंगे। तो मीन्स कि सपोज करें ए और बी आपस में ऐड होके ए बी बना रहे हैं और साथ में इधर सी भी निकल गया है। तो फर्स्ट स्टेप इनमें एडिशन का होगा कि ये आपस में ऐड हो जाएंगे और कुछ एलिमिनेट कर जाएंगे। सो एडिशन एंड एलिमिनेशन, सो देयर इज़ एलिमिनेशन एडिशन, देयर इज़ एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन, एडिशन सब्सटीट्यूशन या नन ऑफ दीज। तो सारे मैकेनिज्म को अगर हम देख लेंगे तो एलिमिनेशन एंड एडिशन, चॉइस ए जो है वो मैच करता है। इन 1 सेकेंड इफ़ द कंसनट्रेशन चेंज फ्रॉम 0.1 to 0.25 देन रेट विल बी। तो चेंज इन कंसनट्रेशन यानी डेल्टा सी या डी एक्स कर दें तो वो है C2 कंसनट्रेशन फाइनल माइनस कंसनट्रेशन इनिशियल। फाइनल जो है वो 0.25 है और इनिशियल जो है वो 0.1 है। तो इनका हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो 0.15 होगा और सेकेंड है तो 1 सेकेंड, तो 0.15 dm³ मोल पर dm³ पर सेकेंड, दैट इज़ चॉइस सी। चूज द regions of spinal cord. I think it belongs to biology. Over here 52 में देखें, which of the following does not have sp2 hybridized orbital? एसीटोन में अगर हम देखेंगे तो उसमें कार्बोनिल कार्बन है और कार्बोनिल कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिड है। एसीटोनाइट्राइल में अगर हम देखेंगे तो एसीटोनाइट्राइल में अब हमारे पास ये बन जाएगा, that is CH3 and C ट्रिपल बॉन्ड N। एसिटिक एसिड में फिर हमारे पास CH3 है, C डबल बॉन्ड O है एंड OH है, और एसिड एमाइड में CH3, C डबल बॉन्ड O और NH2। अच्छा, तो कहते हैं कि हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, डज नॉट हैव। तो यहाँ पे कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिड है। इधर अगर हम देखेंगे ये कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिड है, ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिड है, और यहाँ पे अगेन ये sp3 हाइब्रिड है, ये जो है sp2 हाइब्रिड है, sp3 sp2। तो जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अगर किसी में नहीं है तो वो है एसीटोनाइट्राइल। यहाँ पे एक क्लू आप कार्बन के लिए इस तरह याद रखें, कार्बन अगर सारे सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो sp3 हाइब्रिड होगा। कार्बन अगर एक डबल बॉन्ड बनाए, दो सिंगल बॉन्ड बनाए तो फिर sp2 हाइब्रिड होता है। कार्बन अगर दोनों डबल बॉन्ड बनाए तो sp हाइब्रिड होगा, और साथ में अगर एक ट्रिपल बॉन्ड बना चुका हो एक सिंगल बॉन्ड तो वो भी sp हाइब्रिड होगा। According to Whisper theory, the repulsions are called Joule repulsion, Planck's repulsion. They are known as van der Waals repulsion, that is choice C. So that's all for this test. ये 53 क्वेश्चन और इस साइड में हमने सॉल्व किए 54, 55, 56. Wishing you all the best. Thank you students.